Hello, my dear students. This is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं आईबीपीएस की कुछ बहुत ही फेवरेट पजल्स और सिलॉग्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यानी कि फेवरेट का मतलब क्या होता है, यानी कि वो क्वेश्चंस जो वो बार बार पूछता है। अभी आगे आप सभी का आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, तो अभी आज आपके पीओ के लेवल के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, और ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, यानी कि जो बहुत ही फेमस टाइप्स हैं, बहुत ही ज्यादा आईबीपीएस की बहुत फेवरेट पजल्स हैं, सिलॉग्स के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिल्कुल बिना देरी किए लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर, ये आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है। तो जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन हिंदी में देखना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि इसके बाद मैं फटाफट से आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट करूं। चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, जल्दी से फटाफट से हम क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। हर रोज शाम को, एक चीज बता देती हूँ पहले, हर रोज शाम को आपका 5 बजे लाइव सेशन होता है जिसमें हम लोग 200 पजल सीरीज चल रही है, उसका आज हमारा डे 9th है, ठीक है। तो वो चल रहा है, उसको जरूर अटेंड करना है शाम को 5 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, सभी को जरूर आना है। और ये एक नया मैं स्टार्ट कर रही हूँ, हर रोज जो फेमस, बहुत ही फेमस टाइप्स हैं जो आपके पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन, आदिल, ब्रिजेश, चंदन, दुर्गेश, ईशा, फैजान, ABCDEF मुझे क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पर, लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं, इन द सेम बिल्डिंग हैविंग 6 फ्लोर्स, 6 फ्लोर्स पर ये लोग रहते हैं, ईच वन लाइक्स डिफरेंट कलर्स। यहाँ पर उसने हमें क्या दे दिया है, एक वेरिएबल ऐड कर दिया है कलर का, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ठीक है, ये सभी दिया है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो आपका जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, कहता है देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ दुर्गेश एंड फैजान, दुर्गेश और फैजान के बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है, और फैजान के लिए कहता है हु लाइक्स येलो। फैजान लिव्स अबव दुर्गेश, जो फैजान है वो दुर्गेश के ऊपर रहता है। तो उसने यहाँ पर आपको डेटा देना स्टार्ट कर दिया है। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन को हम कहाँ से स्टार्ट करें। अब जनरली क्वेश्चन में वो मेंशन करता है कि सबसे नीचे वाला फ्लोर दैट इज नंबर एज 1 2 3 4 और सबसे ऊपर वाला 6, इस तरीके से देता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है, तो इसका मतलब आपको खुद से ये चीज सोचना है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन ऐसे होते हैं नीचे से ऊपर तक स्टार्ट होता है हमेशा। अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि वो ऊपर वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से जाता है तो वो जरूर मेंशन करता है। यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल लेकर चलेंगे जो हमेशा आपके क्वेश्चंस में रहता है। तो टोटल हमारे पास 6 फ्लोर्स हैं, ये हमने यहाँ पर बना लिए हैं। चलिए अब देखो क्या कहता है, 2 फ्लोर्स का गैप है दुर्गेश और फैजान के बीच में, सिंपली यहाँ पर नोट कर लेते हैं। और उसने बोला फैजान लिव्स अबव दुर्गेश, तो फैजान जो है वो दुर्गेश के ऊपर रहता है। दुर्गेश के दो फ्लोर्स के गैप के बाद में ऊपर फैजान आएगा, फैजान को येलो कलर पसंद है। चलिए इसे हमने नोट कर लिया। आगे देखो, दुर्गेश डू नॉट लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर, दुर्गेश आपका सेकेंड फ्लोर पर नहीं आएगा। दुर्गेश लिव्स बिलो आदिल, जो दुर्गेश है आपका वो कहां पर रहता है, आदिल के नीचे आएगा आपका कौन, दुर्गेश। अब एक चीज सोचो, हम लोग यहाँ पर अब दुर्गेश को देखते हैं कहाँ कहाँ पर आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। दुर्गेश के ऊपर आगे देखो टोटल 3 फ्लोर्स है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हमारे पास कैसी इंफॉर्मेशन है, एक्सपैंडेड इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक केस आपका बनेगा, दुर्गेश आपका यहाँ पर आएगा, 2 के गैप के बाद में एफ यहाँ पर और येलो यहाँ पर। और एक केस डी को हम यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर ले नहीं सकते, थर्ड फ्लोर पर अगर हम डी को लेंगे तो देखो 2 के गैप के बाद में फैजान आपका 6th पर आ जाएगा, और जो ठीक है विच इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। तो हम लोग एक और केस ले लेते हैं, आपका डी यहाँ पर, फैजान आपका यहाँ पर, जिसको येलो पसंद है, ठीक है। चलो डी और एफ वाले केसेस हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। आदिल के नीचे दुर्गेश आएगा, ठीक है, तो कहीं पर आदिल आ जाएगा, देख लेंगे। कहता है ब्रिजेश लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, आपका जो ब्रिजेश है वो कहाँ पर आएगा, इसको हटा देते हैं, ब्रिजेश आएगा इवन नंबर्ड फ्लोर पर, ठीक है। आगे
चंदन लिव्स अबव फैजान, फैजान के ऊपर चंदन, ये वाला केस गलत हो गया क्योंकि फैजान के ऊपर चंदन ने आना है और इस केस में हमें पता चल गया चंदन आपका 5th फ्लोर पर या फिर आपका 6th फ्लोर पर आ जाएगा। चलो आगे देखो, द वन हु लाइक्स ब्लैक लिव्स 4 फ्लोर्स अवे फ्रॉम द वन हु लाइक्स रेड। यहाँ पर इसको बड़ा ही ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है उसने आपको यहाँ पर, उसने आपको बोला है द वन हु लाइक्स ब्लैक, जिस पर्सन को ब्लैक कलर पसंद है वो कहाँ रहता है, 4 फ्लोर दूर रहता है, अवे रहता है, ये नहीं बताया 4 फ्लोर्स अबव या 4 फ्लोर्स बिलो, वो हमें खुद को चेक करना है, ठीक है। उसने क्या बोला है, जिस पर्सन को ब्लैक कलर पसंद है लिव्स 4 फ्लोर्स अवे फ्रॉम द वन हु लाइक्स रेड, रेड से ब्लैक कहाँ पर रहता है, रेड से ब्लैक कहां पर रहता है, 4 फ्लोर दूर, यानी कि या तो 4 फ्लोर ऊपर या 4 फ्लोर नीचे। तो जब भी ऐसा होता है 4 फ्लोर्स अबव या 4 फ्लोर्स बिलो बोलता है तो गैप कितना लेना होता है, 3 का। मैंने आपको हमेशा बताया है, आई डोंट थिंक कि ये चीज बार बार बताने की जरूरत है, सभी को पता होनी चाहिए। उसने क्या बोला है, 4 फ्लोर्स की बात की, 4 फ्लोर्स अबव या फिर बिलो आएगा तो उसका मतलब हम लोग गैप कितना लेते हैं, 3 का। जिनको नहीं पता ये कैसे आया तो उनके लिए बता देती हूँ। उसने क्या बोला है, ब्लैक से 4 फ्लोर्स मान लो अबव आता है, 4 फ्लोर्स अबव आता है तो 1 2 3 के गैप के बाद में मैंने बनाया रेड। तो जरा देखो रेड जो है वो ब्लैक से कहां पर है, 1 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव, 3 फ्लोर, 4th फ्लोर। देखो ये 1 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव, 3 फ्लोर अबव, 4 फ्लोर अबव, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरीके से होता है, इसीलिए इनके बीच में जो गैप होता है वो एक कम आता है हमेशा ही। चलो ये आप सभी समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब कहता है ईशा डज नॉट लाइक पिंक, ईशा को पिंक पसंद नहीं है, तो ई के लिए पिंक कैंसल्ड है। बोथ चंदन एंड ईशा डू नॉट लाइक व्हाइट, चंदन और ईशा दोनों को ही व्हाइट पसंद नहीं है, ये भी हमने यहां पर नोट कर लिया है। आदिल हु लाइक्स रेड लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बिलो द 6th फ्लोर, आदिल कहां पर रहता है, आदिल को रेड कलर पसंद है, लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बिलो 6, 6 के नीचे आएगा आदिल, तो 6 के नीचे इवन नंबर्ड फ्लोर 4th है, यहाँ जहां पर फैजान है, फिर एक सेकंड ही तो बचता है, तो आदिल आपका यहाँ पर आएगा जिसको रेड पसंद है। अब हमें पता है रेड और ब्लैक के बीच में 3 का गैप है तो ऊपर ही जाएगा, ब्लैक आपका यहाँ पर आ जाएगा। और एक और चीज देखो यहाँ पर बी कहां पर है, इवन नंबर्ड फ्लोर पर है तो आपका बी कहां पर आ जाएगा, एक ही जगह बचती है, बी आपका यहां पर आ जाएगा। अब क्या बचता है आपका, सी आपका यहां पर आ जाएगा क्योंकि सी के लिए 5th और 6th फ्लोर था। अब क्या बचता है, ए बी सी डी ई बचता है ना आपका, हाँ ई बचता है तो ई आपका आ जाएगा यहाँ पर। लीजिए लगभग आपका क्वेश्चन जो है वो हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर सी और ई दोनों के लिए व्हाइट कैंसल्ड है, इसको हटा दो, ये हम बना चुके हैं, ये भी हम बना चुके हैं। सी और ई के लिए व्हाइट कैंसल्ड है तो व्हाइट आपका ना तो यहाँ पर आ सकता ना ही यहाँ पर आ सकता, इन दोनों जगह पर व्हाइट नहीं आ सकता, इस जगह पर इस जगह पर, तो व्हाइट आ जाएगा डी के पास में, ठीक है। और ई के लिए पिंक कैंसल्ड है कहता है, तो इस ई यानी कि इस जगह पर पिंक नहीं आ सकता, इस जगह पर पिंक नहीं आ सकता, तो पिंक एक ही जगह बची है यहाँ पर आएगा। अब जरा देखो कौन सा आपका कलर बचता है, जो भी बचता है वो ई को पसंद होने वाला है। कौन सा कलर है चेक कर लेते हैं, ब्लैक रेड ग्रीन, ग्रीन 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 नहीं आया है यहाँ पर, तो ई को कौन सा कलर पसंद है, ग्रीन कलर पसंद है। तो लीजिए क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब वो आपसे कुछ भी पूछे कर सकते हैं ना आप आंसर। चलो फटाफट से अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लीजिए पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग अबव दुर्गेश, दुर्गेश के ऊपर कितने लोग रहते हैं। देखो दुर्गेश के ऊपर, दुर्गेश आपका यहाँ पर है सबसे नीचे वाले फ्लोर पर, तो टोटल 6 लोग थे, 5 लोग रहते हैं दुर्गेश के ऊपर, सिंपल। तो 5 आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। हु इज लिविंग ऑन 5th फ्लोर, 5वें फ्लोर पर कौन रह रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा, आप सभी करेंगे। कहां पर करेंगे, कॉमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को करना है कहां पर, कमेंट सेक्शन में करना है कि 5th फ्लोर पर कौन रहता है। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो एक चीज करनी है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है हिंदी में प्लीज ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को।
चलिए बनाते हैं अब इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है सर्टेन नंबर ऑफ स्लीपर्स, जनरली आप अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस वाला क्वेश्चन करते हो, बेसिकली वही है ये। यहाँ पर पर्संस की जगह पर उसने स्लीपर्स का नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्लीपर्स आर केप्ट इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, स्लीपर्स फेसिंग नॉर्थ। वाओ कितनी बढ़िया चीज है। स्लीपर्स ने किस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है? नॉर्थ डायरेक्शन में किया हुआ है। चलो 6 स्लीपर्स आर केप्ट टू द राइट ऑफ, ठीक है, इसके राइट पर कितनी स्लीपर्स हैं? 6। तो इसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसने, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों बनाया, हमें पता है कि सभी के सभी क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, तो इसके राइट पर, माइकल के राइट पर 6 स्लीपर्स आर केप्ट बिटवीन टेम्पर एंड स्केचर्स, टेम्पर और स्केचर्स के बीच में, टेम्पर और स्केचर्स के बीच में कितने? 3, ठीक है, 3 स्लीपर्स हैं आपके टेम्पर और स्केचर्स के बीच में। टेम्पर इज केप्ट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पैरागॉन, पैरागॉन के थर्ड लेफ्ट पर टेम्पर है, विच इज केप्ट इमीडिएटली राइट ऑफ प्यूमा, ठीक है। तो अब यहां पर उसने क्या बताया, देखो टेम्पर जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पैरागॉन, पैरागॉन के थर्ड लेफ्ट पर कौन आ गया? टेम्पर, एक तो ये उसने बताया है। और पैरागॉन के लिए कहते हैं विच इज केप्ट इमीडिएट राइट ऑफ प्यूमा, पैरागॉन कहां पर है? प्यूमा के इमीडिएट राइट पर। देखो इसको फिर से बनाते हैं, ये है टेम्पर, एक छोड़कर आपका प्यूमा, और उसके जस्ट राइट पर आ गया कौन? आपका पैरागॉन, ऐसा है, ये उसने दिया है। और टेम्पर और स्केचर के बीच में 3 स्लीपर्स हैं, तो वो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ भी आ सकता है स्केचर, और इसके लेफ्ट साइड पर भी आ सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी तक हमारे पास सिर्फ इतना फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है, इसको यहाँ पर रखा है, बाकी सबको नोट कर लेते हैं साइड में अगर यूज नहीं होता है तो। कहता है 3 स्लीपर्स आर केप्ट बिटवीन मैकहेलन क्रॉक्स विच इज 7th टू द राइट ऑफ वुडलैंड, क्रॉक्स कहां पर है? 7th टू द राइट ऑफ वुडलैंड, और 3 स्लीपर्स बिटवीन मैकहेलन क्रॉक्स, तो माइकल एंड क्रॉक्स, एक केस बनेगा आपका यहां पर आ जाएगा क्रॉक्स, एक केस आपका क्या बनेगा? यहां पर आ जाएगा आपका क्रॉक्स, ठीक है, क्योंकि माइकल और क्रॉक्स के बीच में उसने कितना बोला है? 3 का गैप है। अब क्रॉक्स कहां पर है? यहां पर देखो बोला विच इज 7th टू द राइट ऑफ वुडलैंड, वुडलैंड के 7th राइट पर है, तो वुडलैंड के 7th राइट पर बनाना है। क्रॉक्स यहां पर है, तो वुडलैंड के 7th राइट पर, देखिए क्रॉक्स को वुडलैंड के 7th राइट पर हम यहां पर बना चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, बीच में 6 का गैप ले लिया। अब यहां से भी क्रॉक्स यहां पर है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहां पर आ जाएगा आपका वुडलैंड, वुडलैंड के 7th राइट पर क्या आ गया? क्रॉक्स, 1 2 3 4 5 6। चलो ये हो गया। आगे वुडलैंड इज केप्ट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ माइकल, वुडलैंड को कहां पर रखा गया? माइकल के थर्ड लेफ्ट पर, यानी कि ये वाला केस तो सही है, ये वाला केस तो डेफिनेटली गलत हो गया। वुडलैंड कहां पर है? माइकल कहां पर है? हमको कहां बनाना है? थर्ड लेफ्ट पर। चलो ये वाला तो केस हो गया है हमारा गलत। आगे 6 स्लीपर्स आर केप्ट बिटवीन वुडलैंड एंड प्यूमा, वुडलैंड और प्यूमा के बीच में कितने हैं? 6 हैं। आगे कहते हैं 3 स्लीपर्स आर केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ प्यूमा, प्यूमा के लेफ्ट पर 3 ही आएंगे। पहले तो इसको देखो क्या बोला है, 6 स्लीपर्स हैं वुडलैंड और प्यूमा के बीच में, तो वुडलैंड प्यूमा आपका यहां पर आएगा, एक केस ये बनेगा, और एक केस वुडलैंड यहां पर है, प्यूमा आपका यहां भी तो आ सकता है। पहले इसको एज इट इज नोट कर लेते हैं, यहां पर आ गया आपका क्रॉक्स, ठीक है। उसने क्या बोला था? वुडलैंड और प्यूमा के बीच में 6 स्लीपर्स, तो वुडलैंड उसके लेफ्ट पर ले लिया, वुडलैंड के अब हम राइट पर देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 आ ही नहीं सकता। वुडलैंड के राइट पर देखें तो हमें चाहिए 6 के गैप के बाद में प्यूमा चाहिए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ नहीं सकता, ठीक है, ये भी बनाने की जरूरत नहीं है। चलो आगे कहते हैं 3 स्लीपर्स आर केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ प्यूमा, प्यूमा के लेफ्ट पर 3 ही स्लीपर्स है, तो यानी कि टोटल अरेंजमेंट तो हमारा यही बनने वाला है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,
तो ये टोटल कितने हैं, 20 हैं। तो अगर इतना क्वेश्चन कर लिया आपने, ये नहीं बनाया कौन सा स्लीपर कहां पर आएगा, अगर आपसे वो एक क्वेश्चन में ये पूछता है कि कितने स्लीपर्स हैं, इस रो में कितने स्लीपर्स आ सकते हैं, तो आपको पता चल गया कि वो कितना है, 20 है। तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा। अब जरा देखते हैं प्यूमा से रिलेटेड, ये रहा प्यूमा के इमीडिएट राइट पर क्या है, पैरागॉन। ठीक है, और प्यूमा एक छोड़कर इधर इस डायरेक्शन में ये आ गया हमारा टेम्पर। टेम्पर और स्केचर के बीच में कितना गैप है, 3 का। तो अब उसकी लेफ्ट साइड पर तो जा नहीं सकते, ये हमारा एक्सट्रीम एंड है, तो 1 2 3 स्केचर आपका यहां पर आ गया। पैरागॉन के इमीडिएट राइट पर क्या आ गया है, स्केचर आ गया। तो लीजिए क्वेश्चन जो है आपका वो यहाँ पर हो चुका है। अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए मुझे। हाउ मेनी स्लीपर्स आर केप्ट इन द स्ट्रेट रो, कितने स्ट्रेट रो में, ये तो हमने अभी देख लिया। 20 है। चलो तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। हाउ मेनी स्लीपर्स आर केप्ट बिटवीन माइकल एंड वुडलैंड, माइकल और वुडलैंड के बीच में कितने स्लीपर्स हैं, ये आपको बताना है। कहां पर, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, और सेशन को लाइक जरूर करना है अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस करने में, सॉल्व करने में बड़ा मजा आ रहा है तो। ठीक है, चले नेक्स्ट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीवन, सबका फेवरेट है। आईबीपीएस का छोड़िए, तो हर एक स्टूडेंट का फेवरेट टॉपिक है ना, हर एक स्टूडेंट का फेवरेट टॉपिक है। पॉसिबिलिटी समझ नहीं आती है, ओनली समझ नहीं आता है, ओनली फ्यू समझ में नहीं आता है। मेरे हर एक सेशन में आपको सिलॉग्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप एक्चुअली हर एक सेक्शन को देखो तो सिलॉग्स में आप कभी फंसोगे ही नहीं, कभी भी नहीं फंसोगे। सिलॉग्स बहुत ही आसानी से आप सभी बना सकते हो। चलो अभी देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट, सम पेंसिल इज इरेजर, बनाते हैं। नो पेन इज इंक, अभी तक ना पेन आया है ना इंक आया है। चलो, ओनली अ फ्यू पेन इज इरेजर, यानी कि ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम पेन इज इरेजर, सम पेन इज इरेजर हमने कॉमन बनाया, एंड सम पेन इज नॉट इरेजर। ठीक है, हमने बना लिया यहाँ पर कंक्लूजन। अच्छा एक रह गया, नो पेन इज इंक, पेन जो है वो पूरा का पूरा इस इंक से क्या है, दूर है। सम पेंसिल आर पेन इज बी पॉसिबिलिटी, सम पेंसिल आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी। उसने सिंपली पूछा है कि कुछ पेंसिल्स पेन हो सकते हैं। तो जरा देखो, पेंसिल यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में एज सच कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, पेंसिल और पेन के बीच में। ठीक है, सम पेंसिल और पेन इज अ पॉसिबिलिटी उसने पूछा है, हमें पेंसिल और पेन के बीच में एज सच कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा, तो पॉसिबिलिटी तो 100% सही हो जाएगी ना। नहीं तो इसको और कैसे चेक कर सकते हो, चेक करो सम पेंसिल और पेन, क्या आपको नजर आ रहा है, सिंपल चेक कर लो विदाउट पॉसिबिलिटी वर्ड के, सम पेंसिल इज पेन। ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो सम पेंसिल इज पेन हमें नहीं नजर आ रहा एग्जैक्टली तो ये क्या हुआ, गलत हुआ, कांट से वाला। 100% गलत नहीं है, 100% गलत होने के लिए हमें कुछ और ही नजर आता। ठीक है, सम पेंसिल इज पेन एज सच हमें एग्जैक्टली नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, कांट से वाला गलत। और इसी की उसने क्या पूछी है, पॉसिबिलिटी, तो कांट से वाले कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, यही मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा क्या, बिल्कुल सही। सम इंक इज पेन, कहता है इंक का कुछ पोर्शन पेन में है, सम इंक इज पेन। अभी देखो, नो पेन इज इंक, नो पेन इज इंक, फिर यहां पर सम इंक इज पेन, ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे। पेन और इंक तो आपस में कट्टर दुश्मन है, इनका तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, 100% गलत है। तो पहले क्वेश्चन में आपका पहला कंक्लूजन ही फॉलो करता है। ठीक है, पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, some tablet is pill, old tablet is medicine, no syrup is medicine, मेडिसिन और सिरप क्या है, आपस में दूर है। ठीक है, तो ऑल मेडिसिन कैन नेवर बी टेबलेट, क्या पूछता है कि सारी की सारी जो मेडिसिन है वो क्या नहीं हो सकती, टेबलेट नहीं हो सकती। सारी की सारी जो मेडिसिन है वो टेबलेट नहीं हो सकती। अब एक चीज देखो,
ये कैसी चीज है, ओल्ड मेडिसिन कैन नेवर बी टेबलेट्स, यानी कि वो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि सारी की सारी जो मेडिसिन है वो टेबलेट्स नहीं है, वो टेबलेट्स नहीं है। तो मेडिसिन और टेबलेट के बीच में क्या आपको ऐसा कुछ रिलेशन नजर आ रहा है कि ओल्ड मेडिसिन कैन नेवर बी, ओल्ड मेडिसिन इज नॉट टेबलेट, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? ऐसा तो नहीं नजर आ रहा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ओल्ड मेडिसिन कैन नेवर बी टेबलेट। चलो आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, कैन नेवर बी को छोड़ दो, इतना चेक कर लो, ओल्ड मेडिसिन कैन बी, मान लो उसने आपसे पूछा है सारी की सारी मेडिसिन, देखो मेडिसिन और टेबलेट में जो हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप नजर आ रहा है ना, वो आ रहा है सम का। ठीक है, मेडिसिन और टेबलेट के केस में जो हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप नजर आ रहा है सम का, तो अगर सम का है तो ओल वाली पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल सही होगी ना। जैसे कि अगर मान लो आपको ऐसा दिख रहा है सम m इज t, ये आपको दिख रहा है, तो अगर वो आपसे पूछे ऑल एम कैन बी टी, क्या वो गलत होगा? वो भी तो सही होगा। अगर वो इसी में आपसे पूछता है ऑल एम कैन बी टी, तो ये क्या होगा, ये सही तो होगा, ऑल एम कैन बी टी, ये सही होगा। और अगर फिर वो ये पूछ ले ऑल एम कैन नेवर बी टी, कि पूरा का पूरा जो एम है वो टी नहीं हो सकता, वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो एम है वो टी हो सकता है। वही केस यहाँ पर है, बस वो पिक्चर थोड़ी सी कैसी दिख रही है कि पूरा का पूरा टी एम है, मतलब तो यही है टी और एम में कुछ पोर्शन कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ऑल मेडिसिन कैन बी टेबलेट 100% सही है। पूछा क्या है, ऑल मेडिसिन कैन नेवर बी टेबलेट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑल सिरप बीइंग टेबलेट इज अ पॉसिबिलिटी, कहता है कि पूरा का पूरा जो सिरप है वो टेबलेट हो सकता है, पूरा का पूरा जो सिरप है वो टेबलेट हो सकता है। अब एक चीज देखो, पूरा का पूरा सिरप किससे दूर है, नो सिरप इज मेडिसिन, पूरा का पूरा सिरप इस मेडिसिन से दूर है। ठीक है, पूरा का पूरा सिरप मेडिसिन से दूर है, तो इन अ वे हम ये भी तो कह सकते हैं कि टैबलेट से भी तो दूर है, पूरा का पूरा जो आपका सिरप है वो टेबलेट से भी तो दूर है। तो ऑल सिरप बीइंग टेबलेट इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, ये गलत है कि पूरा का पूरा जो सिरप है वो टेबलेट नहीं हो सकता है। पूरा का पूरा सिरप जो है वो टेबलेट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है, सिर्फ मेडिसिन से दूर है, मेडिसिन ही कंटेन करता है टेबलेट को, मेडिसिन में ही टेबलेट है, तो टेबलेट और सिरप भी तो आपस में बिल्कुल दूर हो गए, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सारे के सारे सिरप भी टेबलेट में नहीं आ सकते, ऑल मेडिसिन कैन नेवर बी टेबलेट, सारी की सारी मेडिसिन जो है वो उसने कहा कि वो टेबलेट नहीं हो सकती, जबकि वो हो सकती है, तो इसीलिए वो भी क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके दोनों ही जो कंक्लूजन है वो क्या है, गलत है, दोनों कंक्लूजन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओनली अ फ्यू रेड इज लाइट, ओनली अ फ्यू दैट मीन्स सम रेड इज लाइट एंड सम रेड इज नॉट लाइट, सम डार्क इज लाइट, तो डार्क और लाइट का कुछ पोर्शन हमने बना दिया है कॉमन यहाँ पर। ओनली डार्क इज ब्राइट, ओनली डार्क इज ब्राइट, यानी कि ऑल ब्राइट इज डार्क, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ऑल ब्राइट इज डार्क। और मैं हमेशा कहती हूँ स्टार मार्क जरूर करना, याद रखने के लिए कि इस बी का रिलेशन इस डी के अलावा और किसी के साथ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो नो ब्राइट इज लाइट, यानी कि नो बी इज एल। ठीक है, इस बी का रिलेशन सिर्फ डी के साथ है, बाकी वो किसी के साथ भी पूछे नहीं होगा, तो उसने यही तो कहा है नो ब्राइट इज लाइट, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। इस ब्राइट का लाइट के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। चलिए सम रेड इज नॉट डार्क, कहता है सम रेड इज नॉट डार्क, रेड का कुछ पोर्शन डार्क में नहीं आएगा, उसने ये कहा है। तो क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है कि सम रेड इज नॉट डार्क, क्या नजर आ रहा है? अगर वो आपसे पूछे तो ये क्या हो जाएगा, अगर पूछे सम रेड इज नॉट लाइट, वो हमें क्लियरली नजर आता है कि रेड का कुछ पोर्शन है जो कि लाइट में नहीं जाएगा, ये सही है। लेकिन उसने पूछा क्या है, सम रेड इज नॉट डार्क, तो रेड और डार्क में तो हमें ऐसा कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कांट से वाला गलत हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका कौन सा तीसरे क्वेश्चन में कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक है, तो अभी आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आज हमने अनसर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाला किया है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, फ्लोर बेस्ड पजल किया है, वो भी बहुत बार पूछा जाता है, और लॉग्स के बहुत ही
कौन से टॉपिक्स पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस किए, हमने ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस किए। तो आई होप कि जो सेशन है आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एवरीवन और अपनी तैयारी करते रहिए।